ने क्या किया, कुंती मैया ने पेटी में बंद करके बहा दिया। आगे का इतिहास आप जानते हैं। इस तरह से इसका जन्म हुआ। फिर इस तरह से भगवान का विवाह 8 विवाह संपन्न हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब 16,000 विवाह एक साथ में भगवान ने। परीक्षित जी ने कहा भगवान इतनी कन्याएं को कहाँ से मिल गई? 16,100 ये कहाँ पा गए? सुखदेव भगवान ने कहा हाँ परीक्षित, एक कहते हैं ज्योतिषपुर में भौमासुर नाम का एक राजा था। उसने प्रतिज्ञा किया कि 20,000 राजकुमारी जब हो जाएगी उनके साथ एक साथ 20,000 कन्याओं से मैं विवाह करूंगा। ऐसा उसने प्रतिज्ञा किया। 16,100 कुमारियों को इकट्ठा किया जाता था। जिस राजा की कन्या सुंदर होती थी जीत करके उठाना था और ला करके बड़े जेल में बंद कर दिया। भगवान श्री द्वारिकाधीश रुक्मिणी मैया के साथ गए और जब गए उसके यहाँ कहते हैं कि मूर नाम का एक दैत्य था, वो दरवाजे पर था खड़ा। उसको 5 सिर थे, अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा था। भगवान से युद्ध किया और भगवान उस दैत्य का वध किए। इसलिए एक नाम भगवान का मुरारी पड़ा। बोले मुरारी भगवान की जय हो। अब भगवान अंदर प्रवेश किए, घमासान युद्ध हुआ। अंतो गत्वा भौमासुर मारा गया। भगवान गए बंदी गृह में, सभी कन्याओं को छोड़ दिया। राजकुमारियों से कहा अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। राजकुमारियों ने कहा भगवान अब मैं कहाँ जाऊं? भाई गति साप सुंदरी केरी, घर कैसे जाऊंगा? जब मेरा स्वयंवर हो रहा था ये दुष्ट हमारा हरण कर दिया। अब हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, न तो हमारा पति हमें स्वीकार करेगा। हम तो उसके यहाँ रह के जा रहे हैं ना। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? हम लोग कहीं के नहीं हैं, कहाँ जाएं द्वारिकाधीश? आप ही बताइए। भगवान ने विचार किया, कितना रहस्य है। ठाकुर ने सोचा कि 16,100 कन्याओं को छोड़ दिया जाएगा, ये कन्याएं दूषित हो जाएंगी, संसार में भ्रष्टाचार मच जाएगा, सनातन धर्म का पतन होगा। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उन राजकुमारियों की रक्षा के लिए कि समाज में व्यभिचार न हो, इसलिए भगवान ने क्या किया? 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान 16,108 रानियों से विवाह किया। अब कोई महान भाव लोग कहते हैं कि भगवान ने इतना विवाह किया, मैं क्यों न करूँ? अरे भैया भगवान तो 7 दिन लगा था, 7 वर्ष के थे, 21 किलोमीटर का पहाड़ उठाए गए। उठाओगे? 150 किलो का पतरा दे दिया जाए तो दब के मर जाओगे। उदाहरण भगवान का दे। भगवान किस परिस्थिति में दिया ये देखो। और वो भगवान है ना, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। व्यवस्था तो उनकी है, ठाकुर की है न संसार की। हम झूठे ही व्यवस्थापक बन के घूम रहे हैं। इस तरह से भगवान ने विवाह किया। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 गोविंद
हो जाता है। और उसका कारण ये है कि मैं सोचता हूँ कि बेईमानी न की जाए, ईमानदारी से बात बता दी जाए कथा की। उसके चक्कर में 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं, जबकि बहुत जल्दी करता हूँ। तब 5 बजे बैठे, अब 3 साढ़े 3 घंटा कल थोड़ा ज़्यादा विलम्ब हो गया। भगवान की कथा ईमानदारी से की जाए, कही जाए, ईमानदारी से सुनी जाए, तब कल्याण है। नहीं तो श्रोता का भी कल्याण नहीं होगा, नहीं तो वक्ता का होगा। दोनों जाए, गुरु चेला दोनों साथ में जाए। हरे शिष्य धन सो कर हरे सो गुरु घोर नरक बात। महात्मा जा रहे हैं, देखिए एक अजगर लेता था। अब और पुराण कथा हमारे पास बहुत है, मैं सोचता हूँ कथा कहूँगा, कथाएँ छूट जाती हैं, बहुत सी है, लेकिन आइए थोड़ा सुनिए। उस अजगर के शरीर में चींटियाँ लगी थी, बहुत सैकड़ों चींटियाँ लगी। एक महात्मा जा रहे थे, उनके साथ बहुत से चेले थे। शिष्यों ने कहा, महाराज जी देखिए ना, इसको चींटियाँ ना क्यों लगी? तो महाराज जी ने कहा, महात्मा ने कहा, देखो ये अगले जन्म में गुरु था, और ये चेलों का खूब अन्न खाया, उनके दुख का निवारण नहीं किया, इस जन्म में अजगर हुआ है। जो चींटियां हैं ना, इसके चेले हैं, अब इसको खा रहे हैं। यही दशा है भैया, चींटी न बनना। एक महात्मा थे, जा रहे थे उत्तराखंड दर्शन करने, एक जगह रुके तो वहाँ सेठ के यहाँ संतों की सेवा होती है, कपड़े आदमी की सेवा हुआ, वो भी रुक गए। और रुके तो अपना रुकी गए वही, अब भोजन खाते पड़े रहते। अगले जन्म में समय आया उम्र, अगले जन्म में बैल। बैल कहाँ का? क्या उसी के यहाँ का बैल हुए, सेठ के यहाँ। अब जब बैल हुए तो लोग जोतना चाहे खेत में, चले न, उनकी पिटाई खूब हो उस बैल की, और बैल चले। अब वो सेठ ने सोचा कि भाई क्या करें, इसको कहाँ ले जाए, कहीं इधर को दे दूंगा तो लोग मार डाले, चलता नहीं, रहने दो, यही पड़ा रहा। वहीं वो बैल पड़ा रहता था। कुछ महात्मा लोग हमेशा आते जाते थे। एक बार बड़े अच्छे संत पहुंचे, तो सेठ ने उनसे बताया कि भगवान एक मेरे यहाँ बैल है, खूब हिष्ट पुष्ट है, खाता पीता भी है, क्यों चलता नहीं? तो महात्मा ने कहा, कहाँ है बैल, दिखाओ। ले गए, दिखाए, ले गए तो उसके कान में कुछ कहा, तो उसके बाद कह अब ले जाओ, चले गए। ले गए, वो चलने लगा। सेठ ने कहा, भगवान आप कौन सा मंत्र दे दिए कि बैल चलने लगा? तो महात्मा ने कहा, ये मंत्र हमने दिया कि अगले जन्म में तुम खूब खाए हो खुदी का सेठ का, अब इस जन्म में तुम बैल हुए हो, तो जो खाए उसको दे दो, नहीं तुमको भरना पड़ेगा पक्का। आपके यहाँ महात्मा थे कि नहीं थे, बताए इतिहास, कहीं हाँ थे, कहीं वही यहाँ बैल बन के आए हैं। भैया किसी का फ्री में मत खाओ, नहीं तो बैल बन कर के देना पड़ेगा। और भाई बंधु की तो बात छोड़ दीजिए, किसी का फ्री मत खाओ, और भाई का धन स्वप्न में मत हड़ बनाकर। शास्त्र में आया है, गरुड़ पुराण में, जो अपने परिवार का पोषण करता है, कमा के लाता है, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने परिवार का पोषण करता है, उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण के वृत्ति का हरण करता है, बहुत बड़ा दोष बताया है। कोई मनुष्य ब्राह्मण की वृत्ति लगाता है, नौकरी देता है ब्राह्मण को, या धन अर्जन कराता है, कहते हैं यह सुमेध यज्ञ का उसे फल मिलता है। ब्राह्मण को जीविका अवश्य देनी चाहिए, कोई न कोई उपाय, और किसी की जीविका छीननी नहीं चाहिए। तो भैया कहने का अभिप्राय है कि मैं सोचता हूँ कथाएं कहता चलूँ, उसके चक्कर में विलम्ब हो जाता है। अब ध्यान दिया जाएगा, आज समय से छोड़ूंगा क्योंकि हम सबको जाना है। आज कल एक जगह और कार्यक्रम है कल से, तो आज शाम को ही सोच रहा हूँ सभी हमारे
कि गण लोगों के साथ दूसरे जगह चलना है। भगवान को पता है यद्यप नियम में है कि संसार में मेरा मन लगता है ना, भगवान में जिस दिन मन लगेगा कि संसार सब के समान दिखाई देगा। तो भैया ये लेकिन प्रकार मेरा मन ठाकुर में लागे, अब नसानी राम अब नान सही है। भगवान द्वारकाधीश बड़े आनंद से रह रहे हैं और रानियां हैं, जहाँ एक पत्नी है वहाँ धक्की मुक्का तो हो ही जाता है, और जहाँ 16,000 हो विचार करिए वो आदमी कैसे झेलता होगा। कोई न कोई रानियां जब देखे तो भवन में पहुँच जाती है, लेकिन लक्ष्मी मैया कभी नाराज नहीं हुई। भगवान ने सोचा कि सब नाराज होती हैं, लक्ष्मी नाराज क्यों नहीं हुई। एक दिन लक्ष्मी मैया सेवा कर रही थी, द्वारकाधीश उनको नाराज करने लगे, ये भी नाराज हो जाए तो व्यंग बोलना चालू किया। भगवान ने कहा रुक्मिणी, मैया ने कहा बोले प्रभु। उन्होंने कहा ये बताओ तुम्हारा तो विवाह, बड़े बड़े राजा है तुम्हारे विवाह में, और तुम हमसे विवाह क्यों करोगे। अरे हमको लोग जानते हो क्या कहते हैं, हमको रणछोड़ कहते हैं, हमको ग्वारा कहते हैं, हमको चोर लोग कहते हैं, जीवन भर माखन चुराया, गाय चराया, युद्ध हो रहा था रण छोड़ करके